बर्फ में पड़े पैरों के निशान जंगल से घर तक आते हैं, लेकिन वापस नहीं जाते। अटारी में रात को कदमों की आवाज, जब कोई जाकर देखता है वहाँ कुछ नहीं होता। एक अखबार जिसे घर के किसी सदस्य ने कभी खरीदा ही नहीं, फिर भी वो मेज पर पड़ा मिलता है। ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये साल 1922 की एक सच्ची घटना है, जर्मनी के बवेरिया प्रांत में। और जो इसके बाद हुआ उसने पूरे यूरोप को 100 साल बाद भी हिला कर रख दिया है। एक ऐसा कत्ल जिसमें 6 लोग मारे गए, एक हत्यारा जो शायद कई दिनों तक उसी घर में मरे हुए लोगों के बीच रहा, और एक केस जिसे आज तक 100 साल बाद भी पुलिस सुलझा नहीं पाई। तो चलिए चलते हैं उस सुनसान फार्म हाउस की तरफ जहां से ये कहानी शुरू होती है। म्यूनिख शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर बवेरिया के घने जंगलों के बीच एक अकेला फार्म हाउस था। नाम था हिंटरकाइफेक। यहाँ रहता था ग्रूबर परिवार। आंद्रियास ग्रूबर, उम्र 63 साल, एक सख्त मिजाज का किसान। उनकी पत्नी सेसिलिया, उम्र 72 साल, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया, उम्र 35 साल, और विक्टोरिया के 2 बच्चे, 7 साल की छोटी सेसिलिया और सिर्फ 2 साल का योसेफ। परिवार बहुत अलग थलग रहता था, पड़ोसी दूर दूर थे, और गांव में लोग कहते थे कि ग्रूबर परिवार अपनी जिंदगी में किसी को घुसने नहीं देता। लेकिन 1922 की सर्दियों में कुछ अजीब होने लगा। फरवरी के आखिर में आंद्रियास ने अपने खेत में कुछ देखा जिसने उसे परेशान कर दिया। बर्फ में जंगल से घर तक साफ पैरों के निशान थे, लेकिन वापस जाने का एक भी निशान नहीं था। जैसे कोई आया हो और कभी गया ही न हो। फिर घर की चाबियां गायब होने लगी, एक के बाद एक। रात को अटारी से कदमों की आवाज आती। आंद्रियास ऊपर जाकर देखता, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। और फिर एक दिन उन्हें घर में एक म्यूनिख का अखबार मिला, जबकि परिवार में किसी ने भी वो अखबार कभी नहीं खरीदा था। ये बात इतनी डरा देने वाली थी कि उनकी पुरानी नौकरानी ने काम छोड़ दिया। उसने कहा, ये घर भुतहा हो गया है। इन्हीं हालातों के बीच 31 मार्च 1922 को एक नई नौकरानी मारिया बाउमगार्टनर, उम्र 44 साल, हिंटरकाइफेक पहुंची। ये उसका पहला दिन था इस घर में। ये उसका आखिरी दिन भी साबित हुआ। उसी रात अंधेरे में किसी ने इस पूरे परिवार को एक एक करके खेत के पीछे बने बान में बुलाया, और वहाँ एक मट्टॉक यानी एक खेती में इस्तेमाल होने वाला भारी नुकीला औजार, उससे बेहद बर्बर तरीके से 4 लोगों की हत्या कर दी गई। आंद्रियास, सेसिलिया, विक्टोरिया और छोटी सेसिलिया, चारों के शव बान के अंदर एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखे गए। फिर हत्यारा घर के अंदर गया, वहाँ अपने कमरे में सोई नौकरानी मारिया को भी मार डाला, और आखिर में अपने पालने में सोए मासूम 2 साल के योसेफ को भी। 6 लोग एक ही रात में एक ही हथियार से खत्म कर दिए गए। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी आना बाकी था। परिवार के पड़ोसी जब कई दिनों तक ग्रूबर परिवार को खेत में काम करते या गांव आते जाते नहीं देखा, तो उन्हें शक हुआ। 4 अप्रैल को कुछ पड़ोसी फार्म हाउस पर पहुंचे, और जो उन्होंने पाया उसने उनकी रूह कपा दी। लेकिन असली सहरन तब हुई जब इन्वेस्टिगेटर्स ने घर के अंदर के हालात देखे। रसोई में खाना हाल ही में पकाया गया था। मवेशियों को खाना दिया गया था नियमित रूप से हर दिन। दीवार पर लगा कैलेंडर 1 अप्रैल की तारीख दिखा रहा था, हत्या के बाद का दिन। मतलब साफ था, हत्यारा हत्या करने के बाद भागा नहीं था। वो उसी घर में मरे हुए परिवार के बीच कई दिनों तक रुका रहा, उनका खाना खाता रहा, उनके जानवरों की देखभाल करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
सोचिए जरा, इस बात को कोई इंसान 6 लोगों को मारकर फिर उसी घर में उन्हीं की रसोई में आराम से बैठकर खाना बनाता है। ये किस तरह का दिमाग होगा? पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। गांव का हर मर्द, हर पड़ोसी, सबको शक की निगाह से देखा गया। विक्टोरिया के एक पुराने प्रेमी पर शक गया, जिसे कुछ लोग मानते थे कि छोटी सेसिलिया उसी की बेटी थी। एक ऐसे सैनिक पर भी शक गया, जिसे प्रथम विश्व युद्ध में मरा हुआ माना जाता था, लेकिन कुछ अफवाहें थी कि वो जिंदा वापस आया था। यहाँ तक कि एक अमेरिकी सीरियल किलर का नाम भी सामने आया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई कन्फेशन। केस ठंडा पड़ गया और फिर 1923 में एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया। हिंटरकाइफेक फार्म हाउस को पूरी तरह गिरा दिया गया, जमीन से मिटा दिया गया, ताकि ये जगह किसी हॉरर टूरिज्म की तीर्थस्थली ना बन जाए। लेकिन उससे पहले जमीन से वो मट्टॉक मिला, वही हथियार जिससे 6 लोगों की जान ली गई थी। जर्मनी की हलचल भरी राजनीति, फिर हाइपर इन्फ्लेशन, फिर दूसरा विश्व युद्ध और बाद में शीत युद्ध, इन सबने इस केस को धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटा दिया। लेकिन 100 साल बाद भी बवेरिया के पुराने लोग आज भी इस कहानी की बात करते हैं और जर्मन पुलिस के रिकॉर्ड में हिंटरकाइफेक हत्याएं आज भी अनसुलझा लिखा हुआ है। तो आखिर सवाल यही रहता है, वो बर्फ में चलने वाला जिसके पैर वापस नहीं गए, क्या वो हफ्तों तक उसी जंगल में, उसी फार्म हाउस के आसपास छुपा बैठा था? क्या वो असल में उस परिवार को हफ्तों से करीब से देख रहा था, इंतजार कर रहा था सही पल का? और सबसे डरावना सवाल, क्या वो हत्यारा उस घर में सच में मरे हुए परिवार के साथ दिन बिताते हुए, खाना बनाते हुए आराम से बैठा रहा? हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो हत्यारा, चाहे कोई भी रहा हो, अपने साथ अपना राज ले गया, हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी और इसका रहस्य पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से हिंटरकाइफेक का हत्यारा कौन हो सकता था।